तो जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू डे 2 वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। और डे 1 में हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है जीएसटी का विथ सम न्यूमेरिकल सम क्वेश्चन, सो दैट योर कंसेप्ट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। और उसके बाद हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि ये हो गए। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, यस हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी लेटेस्ट सैम्पल पेपर में दिए गए थे, जिस पैटर्न पे बेस्ड था उस वाले पे, है ना। तो वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, लगभग 10 से 15 के आसपास। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से एक लास्ट वीडियो डे 1 और ये डे 2 वाली वीडियो, अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं उसके बाद आई डोंट थिंक कि जीएसटी में से आपको कुछ करने की ज़रूरत होती, ठीक है। और आज हम शुरुआत करेंगे एक स्टूडेंट के डाउट क्वेश्चन से, जो कि बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। और ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 ही मिल गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, नो डाउट। फटाफट कर लेते हैं। देखिए, तो शिखा परचेजेस एन आर्टिकल फॉर ₹61,600 विच इंक्लूड्स 10% जीएसटी। रिमेंबर, विच इंक्लूड्स 10% जीएसटी। इसका मतलब ये है कि ये जो 61,600 अमाउंट है उसमें 10% जीएसटी जोड़ दिया गया है किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट में, तब जाकर ये टोटल अमाउंट आया है, ठीक है ना। हमसे बोला है द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज। देखिए, एसजीएसटी बोला है मतलब इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब एसजीएसटी के साथ साथ सीजीएसटी भी इसमें लगेगा। और एसजीएसटी जो होगा वो 5% होगा और सीजीएसटी होगा वो भी आपके पास 5% होगा। तो यहाँ से आपको दिमाग लगा लेना है। अब नो डाउट हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 5% निकालना है। किसका? जो मार्केट प्राइस होगा उसका। अब मार्केट प्राइस ये नहीं है, मार्केट प्राइस एक ऐसा प्राइस एक्स होगा, लेट कर लेते हैं एक्स है, जिसमें 10% ऑफ एक्स ऐड किया गया होगा, तब जाकर 61,600 अमाउंट जो है वो आया है। दिमाग लगाइए, कुछ ऐसा अमाउंट एक्स होगा जिसमें उसी अमाउंट का 10% ऐड कर दिया गया होगा, तभी तो टोटल अमाउंट है ना, क्योंकि ये क्या आपके पास इंक्लूसिव जीएसटी है ना। ओके ग्रेट, यहाँ से आप एक्स निकाल लीजिए और जो एक्स निकलेगा उसका आपको 5% निकालना है, क्योंकि वही आपके पास एसजीएसटी होने वाला है। गॉट इट? ओके ग्रेट। तो आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, x प्लस एक्स बाई 10 और इज इक्वल टू 61,600 अमाउंट। यहाँ 1 लीजिए, एल्सियम लीजिए, 10 आएगा, ये आ जाएगा 10x प्लस का यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 61,600। आगे का काम कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 11x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 61,600। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 61610 और एक इधर से 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा। इसको अब आप काटापीटी कर दीजिए, 11 पचे 55 बचा 6, 11 छक 66 और ये 3 जीरो, तो मेरे पास आ गया 56,000। बस यही वो मार्केट प्राइस है जिस पे 10% जीएसटी लगाकर इन्होंने अमाउंट को 61,600 बना दिया था। अब हमसे कहा जाता है एसजीएसटी निकालने, तो बस जीएसटी भैया किस पे लगेगा, मार्केट प्राइस पे ना भैया। तो मार्केट प्राइस हमारा 56,000 है और 56,000 पे जीएसटी रेट 10% है और हमसे सिर्फ सीजीएसटी पूछा है, तो सीजीएसटी इज 5%, है ना। एसजीएसटी पूछा शायद, हाँ एसजीएसटी पूछा है। सीजीएसटी हो या एसजीएसटी दोनों ही आपके पास 5% होने वाले हैं। 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, बचा कितना, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 पचे 30 के 0 बच गए 3, 5 में 25 और 3 28, तो 2800 रुपीज़ जो है उसके पास एसजीएसटी जो है वो निकल कर आने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास एक डाउट क्वेश्चन। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। और आगे की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपके पास, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ओके ग्रेट। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, जो मैक्सिमम चांसेस है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम चांसेस है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो आपको दिया जाए। और एक ही क्वेश्चन आएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लें। जैसे कि लास्ट वीडियो में डे 1 में कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए और वो तीनों क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे थे। साथ ही यहाँ पे हम 10 से 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपको जीएसटी में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ एमसीक्यूज ट्राई कर लीजिएगा ताकि एमसीक्यूज में भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, 1-2 एमसीक्यू अगर आते हैं तो, ठीक है ना। ओके ग्रेट। चलिए इसमें हम बात कर रहे हैं, कहा जाता था फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी
रेट एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। साफ साफ आपको दिख रहा है कि हमारे पास एलईडी टीवी सेट है और एमपी प्लेयर है जिसके मार्क प्राइस इतना इतना है और क्वांटिटी एक ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेट जीएसटी दे रखा है हमारे पास, जीएसटी रेट। अब हमसे क्या पूछा है इसमें, है ना, यहाँ पे आपके सामने दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पूछा है टोटल अमाउंट दैट कंज्यूमर हैज़ टू पे, गॉट इट। तो टोटल अमाउंट का मतलब क्या हुआ भैया, एलईडी टीवी एक लिया है, 12,000 का मार्क प्राइस, तो 12,000 तो देना पड़ेगा, साथ में 28% जीएसटी देनी पड़ेगी, तो इसी का 28% निकाल कर इसमें ऐड करेंगे। दूसरी चीज़ 5,000 का 18% निकाल कर इसी में ऐड करेंगे। तो इससे अच्छा एक तरीका बताया था, याद आ रहा है कि अगर मेरे को उसी में ऐड करना होता है तो 100% में जो जितना भी एक्स्ट्रा ऐड करना होता है उसे हम ऐड कर देते हैं। मैं समझाता हूँ। जैसे एलईडी टीवी सेट है मेरे पास, कितने का है, 12,000 का है, तो 12,000 का मैं कितना परसेंट निकाल लूँ, 128% निकाल दूँ, समझ रहे हैं, 128%, क्योंकि 100% मतलब 12,000 तो ये तो है ही है, और 28% एक्स्ट्रा, तो इसका ये अमाउंट निकाल दूंगा और उसको प्लस कर दीजिए 5,000 में कितना, 118%, समझ रहे हैं। तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया थोड़ा सा। बाकी आप चाहें तो 28% 12,000 का निकालें, फिर उसको इसमें ऐड करते हैं, 18% निकालें 5,000 का, उसको इसी में ऐड कर दें, तो आपका टोटल अमाउंट जो वो निकल कर आ जाएगा। फिर उनको दोनों का ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से 0 को उड़ा दीजिए, मेरे पास बचा 120 मल्टीप्लाई 128, बीच में प्लस, यहाँ पे 0 उड़ा दीजिए, मेरे पास बच गया 50 मल्टीप्लाई 118। आपको कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए और टोटल अमाउंट ले जाइए, और यही होगा इंक्लूसिव जीएसटी टोटल अमाउंट ऑफ दैट द कंज्यूमर हैज़ टू पे। समझ में आ गई होगी, बड़ी छोटी सी चीज़ थी ये तो है ना। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्वांटिटी इस टाइप के क्वेश्चन में क्वांटिटी कितना है, 1 है, 2 भी दे सकते थे, तो 12 2 जा 24 यहाँ पे ले लेते, 24,000, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 5 दे देते तो 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 25,000 ले लेते, दिमाग लगाना है, ठीक है। अच्छा, एक और कॉलम यहाँ पे बनाकर दे सकते हैं, वो डिस्काउंट दे दिया मैंने यहाँ पे लेट से 3% का, और यहाँ पे दे दिया मैंने लेट से 2% का। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ये खास ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, पहले मार्केट प्राइस में 3% लेस करना पड़ेगा, 3% लेस करना पड़ेगा, और उस पर 28% जीएसटी लगाना पड़ेगा, ध्यान रहे। फिर 5,000 में 2% लेस करना पड़ेगा। अगर नया कॉलम बनाकर दे तो मैं हर एक पॉसिबिलिटी वाले की बात कर रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, ताकि हमें एक भी मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ध्यान से, ठीक है ना। ओके ग्रेट। तो यहाँ से हम 2% का अगर डिस्काउंट दिया है तो निकाल कर जो भी आएगा लेस कर लेंगे, और उसमें हम 28% जीएसटी लगाकर ऐड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके ग्रेट। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो भी है, इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर दिया है डे 1 वाली वीडियो में, तो प्लीज़ डे 1 नो डाउट, सबसे पहले तो आपको वही देखना था, अगर आपने देखा होगा तो तुरंत याद आ गया होगा, है ना। चलिए ग्रेट, आगे की बात करते हैं। ये एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में चांसेस है कि आएंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अनिल गुप्ता गोज टू ए शॉप एंड बाय ए ब्लैंकेट। तो एक भैया ब्लैंकेट लेते हैं, वो कंबल लेते हैं, हुज कॉस्ट इज 1,062 रुपीज़, ठीक है। अब कहा जाता है द रेट ऑफ द जीएसटी इज 18%, ओके। He tells the shopkeeper to reduce the price of the blanket such an extent, इस हद तक, such that he has to pay only rupees 1,162 including GST. How much reduction is needed in the price of the blanket? ये एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अच्छा, कमाल वाली बात तो देखिएगा, मैंने पूरा का पूरा आर एस अग्रवाल करवा दिया पूरा का पूरा आर एस अग्रवाल क्वेश्चन करा दिए हैं, और मुझे शायद कहीं पे भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, और मैं इसी साल देख रहा हूँ, लास्ट ईयर में ऐसा क्वेश्चन वैसे पेपर में आया भी नहीं था। तो चांसेस है कि थोड़ा सा अगर बोर्ड ने थोड़ा बहुत आप लोगों के दिमाग में हलचल डालने की कोशिश करी तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझाता हूँ। तो देखिए 1,062 तो मार्केट प्राइस है भैया, एमआरपी है, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो कस्टमर है उनका कहना है, देखिए कस्टमर अगर 1,062 का खरीद लेता है तो उसको 18% जीएसटी भी इसमें देना पड़ेगा, तब जाकर वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही अमाउंट बढ़ जाएगा, लगभग 1200 समथिंग, 1200 प्लस बैठ जाएगा, है ना, 1,200 समथिंग बैठ जाएगा। अब वो कहता है भैया हमें
हम आपको जो पैसे देंगे, जो कंज्यूमर है वो कह रहा है हम आपको पैसे देंगे, वो 1062 ही देंगे, और उसी में आप इंक्लूड कर लिए अपने जीएसटी को। तो हमसे कहा जाता है यार भैया देखो, इन जीएसटी तो फिक्स लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब ये है कि 1062 का जो ब्लैंकेट है वो नहीं सेल किया होगा शॉपकीपर ने, उसने कितने का दिया होगा, उसने इससे कुछ ना कुछ अमाउंट कम का ही दिया होगा, और एक्स अमाउंट ले लिया मैंने उसको, और उसमें जब हमने जीएसटी को ऐड किया होगा तब जाकर हमारे पास 1062 रुपीज़ आया होगा। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। ओके ग्रेट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहने की बात कह रही है, और इससे यही तो एग्जाम्पल अभी डाउट वाला क्वेश्चन करवाया मैंने आप लोगों को, है ना। ओके, तो लेट कर लेते हैं, लेट द मार्केट प्राइस देखिए मार्क प्राइस वैसे तो यही है, लेकिन डिस्काउंटेड मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसी में ही हम जीएसटी को ऐड करेंगे 18% ऑफ किसका, एक्स। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, इतना ही के इक्वल आना चाहिए, 1062 के इक्वल ही आना चाहिए। समझ में आ रही होगी बात, डन है। ओके ग्रेट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस का, इसको 9/50 कर लेता हूँ ना, 9/50 एक्स और इज इक्वल टू में 1062। एलसीएम ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा 50x, और ये आ जाएगा 9x, और इज इक्वल टू आ गया 1062। ओके ग्रेट। इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 59x डिवाइडेड बाय में 50 इज इक्वल टू 1062। यहाँ से मैं निकालूंगा तो मेरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और कुछ नहीं, तो मेरे पास आ जाएगा 59x इज इक्वल टू 1062 मल्टीप्लाई बाय में 50, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1062 मल्टीप्लाई बाय में 50 डिवाइडेड बाय में 59। समझ में आ रही होगी x की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ करके यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, प्लीज़ आप लोग जल्दी से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। 1062 डिवाइडेड बाय में मैं कर लेता हूँ 59, क्या ये कट रहा है, अरे भाई सब तगड़ा, 18 से कट गया, मल्टीप्लाई बाय में क्या आ गया मेरे पास 50, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 50 से, तो मेरे पास x की जो वैल्यू आई है वो आई है 900। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैंकेट इस कंज्यूमर को पड़ा है वो 900 का पड़ा है। उसके बाद इसमें 18% अगर आप जीएसटी ऐड कर देते हो ना, तो आपके पास टोटल अमाउंट 1062 ही निकल कर आएगा, जो कंज्यूमर है वो पे करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो हमसे कहा जाता है कि यार कितना रिडक्शन किया प्राइस में, वो चीज़ हमें यहाँ बतानी है। यहाँ पे कितना प्राइस में रिडक्शन हुआ वो चीज़ देख लीजिए, हाउ मच रिडक्शन इज नीडेड इन द प्राइस ऑफ द ब्लैंकेट। तो आप देख लीजिए पहले 1062 था, अब वो 900 का दे रहा है, तो माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, 162 रुपीज़ का रिडक्शन हुआ है। बोलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन को समझना है और करते चले जाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अब की बार हम आपको ब्लैंकेट तो दिला ही दिए भाई, ठंड थी, अब हम आपको दिला देते हैं बाइक, क्योंकि अब थोड़ी दिन के बाद गर्मी आ रही है ना, फिर आप चलाने चले जाओगे। चलिए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक कंपनी इज लॉन्चिंग ए रेसिंग बाइक फॉर ₹60,000। बहुत सस्ता कर दिया भाई, इतने सस्ते में। देखो आप लोगों के लिए मैं कितना सोचता हूँ, है ना। 60,000 का रेसिंग बाइक दिला दिया, बताओ यार। अच्छा ध्यान रखना, ये जो 60,000 और है भाई साहब, वो भी इंक्लूडिंग जीएसटी है, समझ रहे हो, मतलब आपको एक्स्ट्रा जीएसटी भी पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 60,000 में ले जाओ। ओके अंडर जीएसटी, ओके। अच्छा 18% जीएसटी था भाई साहब, मतलब अंदर छूट मिल गया आपको। अब कहा जाता है ऑन द लिस्टेड प्राइस, फिर से बिल्कुल सेम काम करना, बिल्कुल सेम काम। आगे क्वेश्चन अगर मैं ना भी पढ़ूँ ना, मतलब 100% ये जरूरत पड़ेगी हमें आगे क्वेश्चन में कि भाई लिस्टेड प्राइस थी कितनी, उसमें 18% जीएसटी लाया तो आपके पास 60,000 हो गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो अभी एग्जाम्पल नंबर 1 जो कराया था, जो स्टूडेंट का डाउट था वो, और ये वाला जो क्वेश्चन कराया ये वाला, और अब मैं ये वाला जो कराने वाला हूँ, इन तीनों में ही क्या क्या है, एक टोटल अमाउंट दिया हुआ है जिसमें इंक्लूडिव जीएसटी है, और वहाँ से हम उसके एक मार्क प्राइस को निकाल रहे हैं। तो अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि वो अमाउंट एक्स था जिस पे 18% की जीएसटी लगाई गई है एक्स में ही, तब जाकर हमारे पास 60,000 के इक्वल आ रहा है। समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ से हम सबसे पहले यही काम करेंगे, आगे मैं क्वेश्चन पढ़ने से भी पहले ये काम कर लूँगा, एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आ जाएगा 9, ये आ जाएगा आपके पास 50, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस का 9x/50 और इज इक्वल टू में 60,000। 1 2 3 4, ओहो एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया, इसको हटाओ भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है, टिडिंग करके उड़ा दो,
ठीक है ना, 60,000 हो चुका है। ओके, यहाँ से करेंगे तो अभी वही आया था 59x बाई में 50 एल्शियम लिया था, तो याद आया ना, ये आ गया 60,000। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 60,000 मल्टीप्लाई बाई 50 और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा मेरे पास 59। फिर से मैं कैलकुलेटर का यूज़ करके सॉल्व कर लेता हूँ, और आपको ध्यान रखना है बहुत प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। तो मेरे पास आ जाएगा 60,000 और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 50 से, तो मेरे पास आ गया 30 लाख। और अगर मैं 30 लाख को डिवाइड कर देता हूँ कितने से, 59 से, तो मेरे पास आ जाता है 50847, 50847.47 है। तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इतने बड़े अमाउंट के लिए डेसिमल में 45 पैसे मैटर नहीं करता। समझ में आ रही ना? तो ये थोड़ा सा राउंड ऑफ करके लेकर चले जाइएगा। तो ये जो एक अमाउंट आया है वो उसका मार्क प्राइस था, और जब इसमें 18% का जीएसटी लगाया था तब जाकर वो 60,000 बन गया था। अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा, अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, अच्छे समझिएगा, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है ए कंज्यूमर आस्क फॉर ए डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस so that after charging GST the selling price of the racing bike becomes equal to the listed price। यार इन्होंने तो हद ही कर दी। इनका कहना है कि भाई ऐसा करो, ये जो लिस्टेड प्राइस है, ध्यान समझिए, ये ना क्या निकला है, हमने लिस्टेड प्राइस ही तो निकाला, देख लीजिए अच्छे से। इंक्लूडिव जीएसटी ये वाला कंपनी ने लॉन्च करा था, और 18% किस पे, लिस्टेड प्राइस पे जीएसटी लगाने के बाद। अब इनका कहना है आप ऐसा कीजिए, लिस्टेड प्राइस पे मेरे को डिस्काउंट दीजिए, डिस्काउंट दीजिए, और डिस्काउंट देने के बाद आप 18% जीएसटी लगा लीजिए, तब जाकर वो लिस्टेड प्राइस के इक्वल आना चाहिए। ये बात है, ठीक है, ये कहानी आपके पास, ठीक है, ये कहानी है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया है ना। इसमें कहा जाता है ए कंज्यूमर आस्क फॉर ए डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस, जो कि ये वाला है, so that after charging GST, the selling price of the racing bike becomes equal to the listed price। बिल्कुल सही पढ़ा है मैंने और सही समझाऊँ तो आप लोग समझाता हूँ मैं आप लोगों को। अब क्या करना है इसमें, ये लिस्टेड प्राइस है, अब लिस्टेड प्राइस में उन्होंने डिस्काउंट मांगा है ना, तब अच्छा उसके बाद आप जीएसटी लगाएंगे तो ये आ जाना चाहिए। तो देखिए उन्होंने डिस्काउंट जो मांगा है, इसका मतलब 100% वो 50,847 का नहीं खरीदना चाहता, इससे कम का खरीदना चाहता है। तो कितने का खरीदना चाहता है, मैं वाई लेट कर लेता हूँ, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी लेट कर चुका हूँ मैं, तो वाई लेट कर लेता हूँ कि वाई अमाउंट का वो। अच्छा स्टेटमेंट भी साथ में लिखते जाइएगा भाई, पेपर में ध्यान रखना, यहाँ तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना। मान लिया कि वाई अमाउंट का वो खरीदना चाहता है, और इन्होंने खुद बोला है कि अगर मैं इसमें जीएसटी चार्ज करता हूँ जो कि 18% है, तो 18% ऑफ वाई, तब जाकर वो लिस्टेड प्राइस के इक्वल आएगा, तो 50,847 के इक्वल आएगा। चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ओके ग्रेट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकाल देंगे, तो आ जाएगा वाई प्लस का फिर से ये वाला 9/50 आ जाएगा टाइम्स वाई, और इज इक्वल टू 50847। यहाँ से फिर से वही करूँगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 59y डिवाइडेड बाय में 50 और इज इक्वल टू में 50847। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा मेरे पास 50847 मल्टीप्लाई बाय में 50 और डिवाइडेड बाय में तो मेरे पास आ जाएगा कितना 59। और फिर से वही वाली कहानी भाई, इनको मैं कैलकुलेटर का यूज़ करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, आप लोग प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। 50847 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू आया 25,42,350। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 59 से, और मेरे पास आ गया 43,090 43,090.6 है। तो क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर है, तो मैं इसको राउंड ऑफ अगर मैं करता हूँ तो इसको मैं इतना ले लेता हूँ 43091 ले लेता हूँ। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, 91 ले लीजिए या फिर 90 ही रख लीजिए, कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना चल जाएगा 1-2 रुपये का इसमें, है ना। 60,000 की बाइक है, 1-2 रुपये छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्काउंटेड प्राइस था वो इतना था 43,090 रुपीज़। समझ में आई ना बात, इतनी डन है। ओके ग्रेट। आगे की बात देखिए, हमसे क्या पूछा था, हमसे कहा जाता है फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट विच सेलर हैज़ टू अलाउ फॉर द डील। अब कहा जाता है डिस्काउंट अमाउंट कितना था, तो भैया देखिए 50,847 का उसको पढ़ रहा था,
लेकिन इन्होंने बोला भाई हम इतने का नहीं लेंगे, हमको डिस्काउंट चाहिए, और डिस्काउंट देने के बाद इतना और उसमें जीएसटी लगाने के बाद इतना अमाउंट होना चाहिए। तो डिस्काउंटेड प्राइस तो ये हुआ ना, तो 43,091, इसको आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। साथ में एक जाएगा, आएगा मेरे पास 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 में 9 जाएगा तो आएगा आपके पास 5। फिर यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 7,756 रुपये। इतना डिस्काउंट उसको मिल चुका है। बोलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। और अब जाकर ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन दिख रहा था थोड़ा छोटा छोटा सा, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी कुछ करना था, काफ़ी कुछ नहीं, मतलब 2 ही चीज़ निकालनी थी। एक बार पहले हमने टोटल अमाउंट निकाल लिया, उसके बाद हमने काम कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो प्लीज़ ले लीजिए फटाफट, ताकि मैं आगे के काम कर लूँ। ठीक है, ओके ग्रेट। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना ही नहीं और भी देखने को मिलेंगे। तो एक अच्छी बात है कि एक क्वेश्चन कराया, तो आप अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आगे वाला क्वेश्चन आप इजीली ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बात, ओके ग्रेट। तो इसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। ये रहा, अब हम आ जाते हैं मैन्युफैक्चरर तरुण के पास। इनका क्या कहना है, मैन्युफैक्चरर तरुण क्या कर रहे हैं भाई, तो ये सेल कर रहे हैं एक माइक्रोवेव, ठीक है, टू ए डीलर सोनू। तो एक सोनू डीलर है मेरे पास, और तरुण जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर है। सेल कर रहे हैं कितने का, 18,000 का। द डीलर सोनू सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1800। तो 1800 रुपये कमाने के चक्कर में 18,000 में 1800 रुपये कमा रहे, मतलब 10% हो गया ये, है ना। इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द सेम स्टेट। इंट्रा बोला ना, इंट्रा, मैं कल डे 1 वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, इंट्रा स्टेट इंट्रा स्टेट इंट्रा स्टेट, विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट, सेम सिटी में, सेम स्टेट में। समझ में आ रही है बात। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। अब देखिए हमसे क्या कहा जाता है इसमें, हमसे कहा जाता है फाइंड अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर सोनू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है तो इसमें 2 तरह के जीएसटी लगेंगे, एक लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। ठीक है, अब हमसे कहा जाता है सोनू ने कितना पे किया है सीजीएसटी, और कुछ नहीं। अब देखिए सोनू कौन है भैया, पहले वो देखिए, सोनू बीच का डीलर है। पहले आया था तरुण, फिर आया था सोनू। ये देखिए कि तरुण ने सोनू को कितने का चिपकाया है, तो 18,000 का चिपकाया है। अब जो जीएसटी देना पड़ेगा सोनू को, वो देना पड़ेगा इस 18,000 अमाउंट में जितने का वो खरीद रहा है। ध्यान रखेगा, ये प्रॉफिट वाली बात की चीज़ है, वो कंज्यूमर पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो तरुण ने सोनू को दिया, अच्छा 18,000 का दिया है, तो उसी में जीएसटी रेट कितना है, 12%। तो ध्यान रखना, उसी में 6% सीजीएसटी हो जाएगा और 6% आपके पास एसजीएसटी हो जाएगा। बोलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अच्छा अच्छा, ध्यान से समझिएगा, पहले पार्ट में बोला है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, और दूसरे पार्ट में पूछ लिया है कितना स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो हम देख लेंगे। चलो, तो ये काम तो हम देख ही लेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप ये निकालिए 6% ऑफ सीजीएसटी, मतलब इसका 6% निकाल लीजिए। तो 18,000 का 6% निकाल दीजिए, 6 बाय में 100 मल्टीप्लाई बाय में 18,000। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, 18×5 = 90, 18×6 = 108 और 1 0 1080 रुपये। तो 1080 है ना, 1080 रुपीज़ जो है वो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, 1080। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट को भी 6% ही मिलेगा, तो इसका भी आंसर 1080 होना चाहिए। बट ध्यान रखना, पेड बाय सोनू, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को और भी तो अमाउंट मिलेगा ना 1800 पे, क्योंकि वो रहेगा आपके पास कंज्यूमर का। तो अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन्ड नहीं है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कितना अमाउंट मिलेगा वो पर्टिकुलरली मेंशन्ड नहीं है। तो आप यहाँ पे 100% बाय सोनू जरूर लिख दें, बाय द डीलर जरूर लिख दें, क्योंकि डीलर ने ही 1080 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को दिया होगा एक तरीके से। लेकिन अगर देखा जाए तो भैया एक और तो पार्ट है ना जिसमें 1800 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, तो 1800 का 6% और इसमें जुड़ सकता है। अगर उस स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो, मतलब टोटल वाले की बात करते हैं तो, ठीक है ना। तो अगर आप सोनू लिख देंगे तो टीचर भी आपको गलत करने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको पता है आपने पर्टिकुलरली मेंशन करके बताया कि ये सोनू इतना पे करेगा, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट आता है,
मेन चीज़ ये है आपके पास। आप ये काम बड़ी छोटी सी चीज़ हो जाती है आपके लिए, तो टीचर को एक तरीके से एक्सपेक्टेशन हो जाती है आपसे, विश्वास हो जाता है उनको कि हाँ यार इसको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। ओके ग्रेट। आइए तीसरे की बात करते हैं। व्हाट अमाउंट पेज द कंज्यूमर फॉर द माइक्रोवेव। अब कंज्यूमर को कितने का पड़ा होगा सबसे पहले वो देख लीजिए। 18,000 का था, उसमें 1800 और जोड़ दीजिए क्योंकि डीलर ने कमाया पैसे, और उसमें फिर 18% की 12% की जीएसटी जो है वो लगने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले 18,000 और उसमें 1800 जोड़ दीजिए, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 0089 19,800 का। तो 19,800 का निकाल दीजिए कितना, 12%। मैं 12% नहीं 112% निकालता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे टोटल अमाउंट निकालना है ना। 100% तो ये 19,800 होना ही होना है, प्लस 12% एक्स्ट्रा, तो 112% निकाल दूंगा। फिर 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, और 198 को आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है 112 से, और मेरे पास आ गया 22,176 रुपीज़। तो इतना अमाउंट जो है वो कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा अगर उनको माइक्रोवेव चाहिए तो। ठीक है, कि इतनी बात समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, द मार्केट प्राइस ऑफ ए सैमसंग टीवी इज ₹45,000, द होल सेलर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 16% टू द डीलर। तो फटाफट करते जाते हैं यहाँ पे हम क्या क्या कहा जाता है साथ साथ में, ताकि आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाए। इसमें कहा जाता है मार्केट प्राइस है एक सैमसंग के टीवी का, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टीवी, और टीवी का मार्केट प्राइस है 45,000। ओके ग्रेट। हमसे कहा जाता है इसमें अलाउज द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 16% टू ए डीलर। तो यहाँ पे हमारे पास एक डीलर आ जाता है, और डीलर को 16% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डीलर ने खरीदा कितने का वो देख लीजिए। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 16% लेस कर सकते हैं। समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, 16% लेस कर सकते हैं आप। ठीक है ना, 16% लेस करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि भैया 16% इसका निकालो 45,000 का, और 45,000 में ही से माइनस करो, तब जाकर आपका काम बन जाएगा। लेकिन 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 ध्यान से समझिएगा, मैं ये भी कर सकता हूँ 45,000 का मैं 16% नहीं निकालूंगा, 16% 100% में से लेस करूंगा तो 84% निकालूंगा, 84% डायरेक्ट निकाल दूंगा, एक ही बार में काम बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि 16% का डिस्काउंट मिल गया ना भाई, तो जो 45,000 का जो टोटल अमाउंट बचा वो कितना बचा, 84% ही तो बचा ना। ठीक है ना, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और 450 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने से, 84 को, तो मेरे पास आ जाएगा 37,800। इसका मतलब ये है कि डीलर को जो अमाउंट का मिला है वो 37,800 का मिला है। बोलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे देखिए क्या क्या कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम करते चले जाएंगे। अब डीलर क्या करता है, डीलर सेल द टीवी टू ए कंज्यूमर। अब डीलर चिपका देता है भाई कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को कितने का पड़ता है वो देख लेते हैं। कहा जाता है, और अच्छा ये जो डीलर है वो भी कंज्यूमर को डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 8% ऑन द मार्केट प्राइस। रिमेंबर, इस पे वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है, डिस्काउंट वो इस पे दे रहा है। मतलब कंज्यूमर को चिपकाने के लिए इन्होंने 45,000 प्राइस लिख दिया, और उस पर 8% का डिस्काउंट दिया है, उस पर 8% का डिस्काउंट दिया है। तो फिर से मैं बिल्कुल सेम काम करूंगा, कंज्यूमर का कितने का पड़ा वो मैं यहाँ से निकालूंगा कि भाई क्या कहते हैं इसको, 45,000 का 800 डिस्काउंट, तो फिर से मैं 8% डिस्काउंट, सॉरी, तो 8% डिस्काउंट ना निकाल कर मैं टोटल 92% निकाल लेता हूँ, ताकि मुझे ये पता चल जाएगा ना कंज्यूमर को कितने का पड़ा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 450 को 92 से आपकी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 92 से, तो ये आ गया मेरे पास 41,400। मतलब कंज्यूमर को पड़ा है 41,400 का। बोलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो हमने यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया है, तीनों का अमाउंट निकाला है कि तीनों को कितने 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 का, यहाँ पे मार्क प्राइस ही था, डीलर को इतने का पड़ा और कंज्यूमर को इतने का पड़ा है। अब देखते हैं आगे हमसे क्या कहा गया है। अभी तो बस मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है। इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द सेम स्टेट की बात कर रहे हैं, सेम स्टेट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, देन फाइंड हाउ मच डीलर पेज द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब हमें CGST और SGST निकालना है और कुछ नहीं। अच्छा, किसका पूछा है, पर्टिकुलरली हियर इट इज मेंशनड बाय द डीलर। तो डीलर ये रहा, और डीलर ने
खरीदा कितने का है? 37,800 का। हमने तो बहुत कुछ निकाल दिया इसमें, ये सब निकालना भी नहीं था, बट ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ओके ग्रेट। तो 37,800 है, उसका आपको CGST भी निकालना और SGST। तो आपको कुछ नहीं करना, अब आप क्या कीजिए, 9% निकाल दीजिए किसका, ऑफ 37,800, जो कि CGST का काम करेगा, और SGST का भी बिल्कुल सेम काम करेगा, 9% ऑफ 37,800, ठीक है। क्योंकि भैया इंट्रा स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट है, तो जितने का डीलर खरीदा है, जितने का डीलर खरीदा है, ठीक है ना, उतना ही का अमाउंट तो वो पे करेगा ना डीलर। समझ में आ रही होगी इतनी बात, डन है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है किसको किसको पे करने का, SGST एंड CGST बाय द डीलर, तो वो तो इतना ही पे करेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता, इसी में बोल देता कि पेएबल, ध्यान रखिएगा, पेएबल टू द गवर्नमेंट, तो उस केस में हम आउटपुट GST वाला काम करते हैं, जो कि हमने आपको डे 1 वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है इतनी बात। चलिए, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो अभी जस्ट हमने आपको एक बाइक जो दिलवाया था, रेसिंग बाइक 60,000 का, याद कीजिए, अभी दिलवाया नहीं था, 60,000 का एक बाइक दिलाया था, रेसिंग बाइक, बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन आ गया, देखिए। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कहा जाता है द मार्क्ड प्राइस ऑफ वुडन सेल्फ इज 2500, ओके। तो 2500 रुपये मार्क प्राइस कर रखा है, एक सेल्फ है जिसमें हम बुक वगैरह रखते हैं, है ना, और वो लकड़ी का बना हुआ है। हमसे कहा जाता है ये होल सेलर इन छत्तीसगढ़ बाइज द वुडन सेल्फ फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर इन पंजाब एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑफ द मार्केट प्राइस। तो होलसेलर जो है वो छत्तीसगढ़ का है, और जो ये सेल्फ खरीदता है वो कहाँ का है, पंजाब का है। क्योंकि ये दोनों स्टेट डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे हम इंट्रा स्टेट नहीं बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे इंटर स्टेट, है ना, टू डिफरेंट स्टेट के बीच की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे CGST और SGST जो है आपके पास नील होने वाला है, और जो IGST होने वाला है वो टोटल जितना परसेंट होगा GST रेट उतना होगा। जैसे रेट ऑफ GST 5% है, तो IGST 5% लगने वाला है, ठीक है। ओके ग्रेट, आगे की बात करते हैं। द होलसेलर सेल्स द वुडन सेल्फ टू अ रिटेलर इन उत्तर प्रदेश एट 22% अबव द मार्केट प्राइस। तो एक कहाँ गया, तो होलसेलर है, छत्तीसगढ़ वाले ने पंजाब से खरीदा और उसने चिपका दिया एक उत्तर प्रदेश को, मतलब फिर से वहाँ पे IGST की बात करेंगे, और ध्यान रहे 22% अबव कॉस्ट पे बेचा हुआ है। रेट ऑफ GST इतना है, तो हमसे पूछा है द प्राइस ऑफ वुडन सेल्फ इंक्लूडिंग टैक्स इन विच द होलसेलर बॉट। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया। पहले ये देखिए कि होलसेलर को कितने का पड़ा है, क्या उसको कोई डिस्काउंट मिला था 2500 में, छत्तीसगढ़ वाले को देख लेते हैं। एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑफ द मार्केट प्राइस मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे 2500 रुपये पे 12% को कम कीजिए, इतना ही का पड़ा होगा किसको, छत्तीसगढ़ वाले होलसेलर को। अच्छा, इंक्लूसिव GST हमसे बोला है, तो बाद में हम उसी में 5% निकाल कर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 100 का कितना 12% निकाल कर इसी में से लेस करूँगा। इससे अच्छा ये नहीं कि मैं 88% निकाल लूँ, बोलिए हाँ या नहीं। 12% का डिस्काउंट दे दिया 100% में से। चलो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 और 28 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और कुछ नहीं, है ना। तो ये आ गया मेरे पास 2200 रुपीज़। अब ये जो 2200 रुपीज़ आया है, समझ में आ रही है ना, ये जो 2200 रुपीज़ आया है, इतना ही अमाउंट का छत्तीसगढ़ वाले होलसेलर ने खरीदा है पंजाब के मैन्युफैक्चरर से। बहुत अच्छी बात है। अब आगे हमसे कहा जाता है इसमें अब इसी में GST भी तो लगाना है 5% का, तो इसी का 5% निकाल लेता हूँ और इसी में ऐड कर देता हूँ। इससे अच्छा ये नहीं रहेगा मैं 105% निकाल दूँ सीधा, बोलिए हाँ या नहीं। तो 0 से 0 को उड़ा दीजिए और 22 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 105 से, है ना। तो ये आ जाएगा 2310 रुपीज़ का। मतलब इसका आंसर आने वाला इंक्लूसिव GST 2310 रुपये। बोलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे की बात करते हैं। द प्राइस ऑफ वुडन सेल्फ इंक्लूडिंग टैक्स अंडर GST इन विच द रिटेलर बॉट। अब रिटेलर ने कितने का खरीदा वो देखिए। अब सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कहाँ गया, द होल सेलर सेल्स सेल्फ इन उत्तर प्रदेश एट 22% अबाउ द मार्क्ड प्राइस। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई,
कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। 22% का फ़ायदा कमा रहा है कौन? ये जो छत्तीसगढ़ वाला था, तो वो अब छत्तीसगढ़ वाले को पड़ा कितने का था? 2200 का। अब 2200 में वो कितने में बढ़ा रहा है? 22% बढ़ा रहा है। तो 2200 में 22% बढ़ा रहा है, मतलब 122 निकाल लेता हूँ, क्योंकि बढ़ा रहा है, 100% तो है ही। जीरो से जीरो कैंसिल, और अब की बार 122 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 से, तो मेरे पास आ गया 2684 का। इसका मतलब ये कि रिटेलर का जो मिल रहा है वो 2684 रुपये का मिल रहा है। अब हमसे पता करना है कि जो रिटेलर को मिलेगा इंक्लूसिव टैक्स में कितना मिलेगा, तो 5% और टैक्स लगा दीजिए। तो इसका 2684 का मैं 105% लगा दूंगा मैं, क्योंकि इंक्लूसिव टैक्स टोटल अमाउंट निकालना है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 105 से, और जितना भी आता है 281,820 और डिवाइड कर देता हूँ 100 से। 100 से डिवाइड करते आ जाएगा 2818.2, है ना, जीरो भी लगा सकते हैं, नो डाउट। दिस मच अमाउंट रिटेलर को पड़ जाएगा इंक्लूसिव GST। बोलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके ग्रेट। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। और फिर से जो आपको बाइक दिलाया था, है ना, फिर से आ गया है 44,880 रुपये का। बिल्कुल सारी चीज़ें सेम सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेसिंग बाइक वाला ही क्वेश्चन अभी जो ऊपर कराया था, ठीक है, ओके ग्रेट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है मार्क्ड प्राइस, अच्छे से देख लीजिएगा, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द गुड्स बी 6000 रुपीज़। मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट है, लेट्स से दिस इज पी, और उसमें जो प्राइस है वो मार्क प्राइस जो है वो आपके पास 6000 रुपीज़ है। अब कहा जाता है रेट ऑफ GST 18% है। अब आगे हमसे कहा जाता है शॉपकीपर बाइज द गुड्स एट द रिड्यूस्ड प्राइस। अब कोई शॉपकीपर है रिड्यूस्ड प्राइस पे खरीदता है, मतलब 6000 का नहीं खरीदता है, हो सकता है 5000 का खरीदे, 4500 का, 4000 का, ऐसे कुछ रिड्यूस्ड प्राइस है। एंड सेल्स इट टू इट्स मार्क प्राइस, और 6000 में बेच देता है, मार्क प्राइस पे बेच देता है, 6000 का ही बेचता है, ठीक है। अब आगे हमसे कहा जाता है इफ़ द शॉपकीपर पेड ₹154 एज द CGST टू द गवर्नमेंट। अब चीज़ों को समझिएगा, इन्होंने CGST पे किया है, मतलब तुरंत बात आ जाएगी ये इंट्रा स्टेट का ट्रांजैक्शन है, मतलब विद इन द सेम स्टेट वाली बात है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर 154 रुपीज़ CGST पे किया है तो SGST भी जरूर पे किया होगा, और वो भी ₹154 ही होगा। बोलिए हाँ या नहीं? तो अगर मैं टोटल टैक्स की बात करता हूँ जो शॉपकीपर ने पे किया होगा, तो 154 प्लस 154 कितना आ जाएगा? 308। ध्यान रखिएगा, 154 प्लस 154 तब जाकर आया 308, ठीक है, ओके ग्रेट। आगे देखिए हमसे कहा देन फाइंड द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इंक्लूसिव GST है, तो GST बाद में निकालेंगे, पहले एक सिंपल अमाउंट निकालते हैं जितना शॉपकीपर को पड़ा है इस प्रोडक्ट के लिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए जो गवर्नमेंट को इन्होंने टैक्स पे किया है 154, या फिर आप कह सकते हो 308 रुपीज़, वो कैसे पे किया होगा? कंज्यूमर से जितना कलेक्ट किया होगा उसमें से माइनस कर दीजिए खुद कितना पे किया है, ठीक है ना, खुद कितना पे किया है वो वाला। तो उस चीज़ को माइनस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई साहब हाँ अब सही काम चल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ, एक बार समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो निकाल लीजिए कि कितना आउटपुट GST होगा, आउटपुट GST होगा, ठीक है ना। तो देखिए आउटपुट GST जो होने वाला है वो कितना वो कलेक्ट करेगा, वही होता है। कलेक्ट कितना करेगा? 18% ऑफ 6000। बोलिए हाँ यानी, क्योंकि 6000 का ही बेचा है इसने, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, 18×95, 18×108, 1080। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? ठीक है, ओके ग्रेट। तो ये आउटपुट GST हो गया। अब हम बात करेंगे इनपुट GST की। इनपुट GST, तो अब इनपुट GST कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये समझिए इनपुट GST का मतलब क्या। इनपुट GST का मतलब भाई यही हुआ ना कि शॉपकीपर ने कितने का खरीदा था उस पे, सॉरी हाँ, शॉपकीपर ने जितने का खरीदा था उस पे जो GST पे करेगा। तो मान लिया वो X अमाउंट का खरीदा है, तो X पे करेगा कितना? 18% GST, 18% GST, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे टोटल निकाल दिया है, 9% नहीं रखा, टोटल 18% GST निकाल दिया, CGST भी SGST भी। अब देखिए ये आउटपुट GST हो गया, ये इनपुट GST हो गया 1080, माइनस का 18x बाई में 100, ऐसे कर लीजिए, और ये किसके इक्वल होगा? 308 के इक्वल। यहाँ से आपको बस x की कैलकुलेशन करनी है और आपका काम बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से x निकालने के बाद कर देता हूँ मैं, चलिए आप लोगों को थोड़ा सा टेंशन हो जाता है सॉल्व नहीं करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 1080 के साथ में 2 0 और माइनस का 1800x और इज इक्वल टू 308।
तो यहाँ से मैं लिख लूँगा 108000 माइनस का 18x इज इक्वल टू 308 और 1 2, तो आ जाएगा ये इधर आ जाएगा 10800 और 000 सॉरी माइनस 30800 इज इक्वल टू 18x। और इनको अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा, अच्छा कोई बात नहीं, चेक कर लेते कितना आ रहा है। मेरे पास आ रहा है 10800 में से माइनस कर देना है 30800 मेरे पास आ गया 7720 डिवाइडेड बाय मैं 18 कर देता हूँ और x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, डिवाइडेड बाय मैं 18 कर देता हूँ, x की वैल्यू निकाल देता हूँ। 4288.88 आ रहा है तो 89 कर लूँगा, तो इतने का ख़रीदा होगा, 4289 का ख़रीदा होगा x की वैल्यू इसको शॉपकीपर ने। अब हमसे बोला है कि उसका अमाउंट निकालना विथ इंक्लूसिव जीएसटी, तो कुछ मत कीजिए भाई, 18% और निकालिए और इसी में ऐड कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई 118% कर लूँगा। ठीक है, अब इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ भाई, तो 4289 ले लिया, मल्टीप्लाई में 118 कर दिया, तो मेरे पास आ गया 506,102, डिवाइड कर दूंगा 100 से तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो 5061 मान लीजिए। तो ये अमाउंट ऐसा होगा राउंड ऑफ करके जो पे करने वाला है कौन आपके पास, कहाँ गया हुआ, टिडिंग शॉपकीपर के। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। एक बार फिर से इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हुई होगी इस क्वेश्चन में आप लोगों को, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है ना। और फिर से कहता हूँ, अगर फिर भी किसी भी एक ऐसा स्टूडेंट जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, है ना, और वो फिर भी करना चाहता है, ऑफकोर्स करना ही है, तो उसके लिए आप अगर इफ़ नीड, है ना, मैं कुछ फोर्स करने के लिए नहीं कह रहा हूँ भाई आपको नीड पड़ेगी 74 28 52 56 69 पे आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है। अगर आपको नीड पड़ी तो मैं ऑनलाइन क्लास जो है प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ऑनलाइन क्लास इफ़ आई विल हैव टाइम देन, ठीक है ना। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, ये अगर मैं रहता है तो वो पेड रहेगा, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो चुका है क्या, नहीं ये क्वेश्चन नहीं हुआ, यहाँ तक हो गया। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, वो ब्लैंकेट नहीं दिलाया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, तो ब्लैंकेट वाला कर लीजिए, है ना, बिल्कुल सेम आ जाएगा आपके पास। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ सम फाइनेंशियल सर्विसेज आर गिवन बिलो इन द सेम सिटी। कुछ सर्विसेज दे रहे हैं और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज 900 है, 700 है, 1050 रुपीज़ है। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% देन फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन अबाउट सर्विसेज। तो सिर्फ जीएसटी निकालना है, तो 900 का 12% निकाल दीजिए, 12/100 मल्टीप्लाई 900 प्लस 12% ऑफ 700 ऑल्सो प्लस ऑल्सो 12% ऑफ 1050, ठीक है। चलिए सॉल्व कर दिए, डबल जीरो कैंसिल, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 में 108, 108 प्लस डबल जीरो कैंसिल, 12 6 72, 12 7 84 प्लस 10 से 10 कैंसिल, और ये 105 और 12 है, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, 105 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो मेरे पास आ गया 1260 और नीचे 1 0 था, 0 कैंसिल उड़ा दिया, 106। तो इनको तीनों को ऐड कर दीजिए और कुछ नहीं, 108 126 फिर 84, 8 4 12 6 18, 8 बच गया, 1 2 1 3 8 11 1 1 1 2 1 3, 380 रुपीज़ टोटल जो जीएसटी अमाउंट है वो इनको पे करना पड़ेगा, ख़त्म बात। नेक्स्ट है, मोनिका goes to a shop to buy a leather coat which cost rupees 885, the GST rate is 18%, she tells the shopkeeper reduce the price as then। ये फिर से वही ब्लैंकेट वाला क्वेश्चन आ गया, प्लीज़ कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल दिस अंडर जीएसटी रेट 12% लिस्टेड प्राइस, ये वाला सेम वही वाला क्वेश्चन आ गया जो रेसिंग बाइक दिलाया था, बिल्कुल सेम वाला क्वेश्चन। अच्छा और क्वेश्चन ही नहीं है हमारे पास, तो ये मैंने आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको करवा दिए हैं, और मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, देखिए गारंटी तो खैर क्या ही दूं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है फ़िलहाल, उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, डे 1 की वीडियो और डे 2 की वीडियो अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, सब कुछ इसमें समझ में आ गया है, तो समझ लीजिए कि जीएसटी चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे 100% हो जाएंगे, ख़त्म बात। मैं 100% की बात कर रहा हूँ, 95% मार्क्स लाओ, 90% मार्क्स लाओ, मैं ऐसे काम नहीं करता, समझ में आ रही है, मैं 100% की बात कर रहा हूँ,
तो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। मेन चीज़ है आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए और साथ ही सारी चीज़ें आपको अच्छे से ये जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने आने चाहिए। तो ओवरऑल ये कहानी थी आपके पास इस वीडियो की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।